हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे तो दुनिया भर में बहुत कुछ बदलेगा। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के नए राष्ट्रपति भारत के लिए क्या उम्मीद लेकर आए हैं? भारतीयों की नौकरी, वीजा, नागरिकता और सबसे बड़ी बात, चीन को लेकर भारत के प्रति क्या रुख रहेगा बाइडेन का? क्या बाइडेन बदलेंगे दुनिया? आइए देखते हैं। I sought this office to restore the soul of America, to rebuild the backbone of this nation, the middle class, and to make America respected around the world again. प्रेसिडेंट-इलेक्ट जो बाइडेन 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। जो बाइडेन ने संकेत दिए हैं कि वो अमेरिका की खोई गरिमा को फिर से स्थापित करेंगे। अमेरिका में हुए सत्ता परिवर्तन से उठी लहरों का असर दुनिया के कई देशों की राजधानियों में महसूस किया जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि भारत के नजरिए से क्या बदलेगा? भारतीय पेशेवरों के लिए नौकरियां, H-1B वीजा का मामला, कश्मीर मुद्दा, अहम रक्षा समझौते और चीन के खिलाफ लगाम कसने में साझेदारी। व्हाइट हाउस संभालने जा रही जो बाइडेन सरकार का रुख इन तमाम मुद्दों पर क्या होगा, इसकी चिंताएं और उत्सुकता भारत में भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन से फोन पर बात की। रणनीतिक साझेदारी, कोरोना महामारी, जलवायु परिवर्तन और इंडो पैसिफिक रीजन में सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर बात भी हुई। सबके मन में सवाल ये है कि बाइडेन प्रशासन का भारत से जुड़े अहम मुद्दों पर क्या रुख होने वाला है। बाइडेन राष्ट्रपति तो अब बन रहे हैं, लेकिन बराक ओबामा के समय वो उपराष्ट्रपति थे। तब भारत के प्रति उनका रुख क्या था? आइए बताते हैं, क्योंकि इशारे यही छुपे हैं। ये बात सुनकर आपको हैरत होगी, लेकिन साल 2006 में बाइडेन ने कहा था, 2020 की मेरे सपने की दुनिया में अमेरिका और भारत सबसे नजदीकी देश है। सेनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन और उसके बाद बराक ओबामा सरकार में वाइस प्रेसिडेंट रहने के दौरान जो बाइडेन भारत के साथ मजबूत रिश्तों की पैरवी करते रहे हैं। 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु टेस्ट किया तो अमेरिका बौखला गया था। तब बाइडेन डेमोक्रेट्स के उन गिने चुने नेताओं में से थे जो भारत की तरफ खड़े हुए। जब 2006 में वो सेनेट की विदेश संबंधों की समिति में थे तो ऐतिहासिक न्यूक्लियर डील के लिए भारत को अपवाद बनाने से जुड़ा एक ड्राफ्ट प्रस्ताव तैयार किया था। बराक ओबामा प्रशासन में उपराष्ट्रपति रहे बाइडेन का रुख तब भी भारत के प्रति उदार था। 2008 में भी जब भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील पर सेनेटर ओबामा हिचक रहे थे, तब बाइडेन ने ही अमेरिकी संसद में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स को इसके लिए राजी किया। ओबामा बाइडेन प्रशासन ने ही भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर घोषित किया था। अमेरिका ने पहली बार किसी देश को यह स्टेटस दिया था और वो भारत ही था। उपराष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन ने हमेशा भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक रिश्तों की हिमायत की है। लिहाजा ऐसे में जबकि जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, भारत को उनसे नई उम्मीदें हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क का राष्ट्रपति होने के नाते जहां उनके सामने घरेलू मोर्चे की चुनौतियां होंगी, तो वहीं कई अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय लिहाज से इस समय एक बड़ी चुनौती चीन का विस्तारवादी रवैया है, जिसमें भारत और अमेरिका की चिंताएं एक सी हैं। हालांकि जानकारों की माने तो बाइडेन प्रशासन में चीन को लेकर तलखी थोड़ी कम रहने की संभावना है। डोनाल्ड ट्रंप जिस अंदाज में सार्वजनिक मंचों से चीन को लताड़ते थे, वैसा होने की संभावना अब कम है। ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते बेहद खराब हालत में पहुंच चुके हैं। इसलिए बाइडेन सरकार के सामने चीन को लेकर बड़ी चुनौती होगी कि वो किस तरह ट्रेड वॉर खत्म करके दक्षिण एशिया में अमेरिकी वर्चस्व बनाए। भारत का बाजार अमेरिका के लिए काफी अहम है, इसलिए भारत को पूरी तरह से दरकिनार करना अमेरिका के लिए संभव नहीं है। साथ ही चीन के खिलाफ भारत का साथ अमेरिका के लिए काफी अहम है। चुनाव से कुछ समय पहले ही बाइडेन ने भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था, ओबामा बाइडेन के साल इन दो देशों के बीच गुजरे कुछ बेहतरीन सालों में से थे। हमें स्वाभाविक सहयोगी होना चाहिए। इसलिए जब मैं राष्ट्रपति चुनाव जीतूंगा तो मैं वही जारी रखूंगा जो मैं कहता आया हूं कि भारत और अमेरिका एक साथ मिलकर आतंकवाद के सभी स्वरूपों के खिलाफ मिलकर खड़े होंगे और शांति को बढ़ावा देंगे, जहां न तो चीन न ही कोई और उसके पड़ोसियों को धमका सके। अब बात भारतीयों की नौकरी की, यानी H-1B वीजा की, जिस पर ट्रंप सरकार की सख्ती ने अमेरिका में रह रहे और अमेरिका में नौकरी का सपना देख रहे भारतीयों को बड़ा झटका दिया था। H-1B का मुद्दा इस बार के चुनाव में भी भारतीय अमेरिकियों के लिए एक बड़ा अहम मुद्दा रहा।
तो क्या बाइडेन के आने के बाद भारतीयों के लिए अमेरिका में नौकरी का रास्ता आसान होने वाला है? क्या 5 लाख भारतीयों को नागरिकता भी मिलने वाली है? डोनाल्ड ट्रंप सरकार में अमेरिका में नौकरी करने का सपना देखने वाले भारतीय और दूसरे देशों के लोगों को बड़ा झटका लगा था। H-1B वीजा पर प्रतिबंध के फैसले से ट्रंप की दुनिया भर में आलोचना हुई। वहीं जो बाइडेन अपने चुनाव प्रचार में बार बार वादा करते रहे कि वो अमेरिका को फिर से दुनिया भर की प्रतिभाओं के लिए एक आकर्षक जगह बनाएंगे और H-1B वीजा की राह आसान करेंगे। माना जा रहा है कि बाइडेन H-1B वीजा में भारतीयों का हिस्सा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन कार्ड्स आधारित रोजगार में भी बाइडेन प्रशासन इजाफा कर सकता है। एजुकेशन सेक्टर में ट्रंप प्रशासन ने स्टूडेंट वीजा की लिमिट तय कर दी थी। बाइडेन इस लिमिट को वापस ले सकते हैं। और अब बात 5 लाख भारतीयों को नागरिकता देने वाली बात की, जिसकी अमेरिका की मीडिया में भी चर्चा है। I pledge to be a president who seeks not to divide but unify. Who doesn't see red states and blue states, only sees the United States. जो बाइडेन अमेरिका में अप्रवासियों की समस्याओं का भी समाधान करने के लिए बड़े कदम उठा सकते हैं। अमेरिकी मीडिया में चर्चा है कि जो बाइडेन करीब 11 लाख ऐसे अप्रवासियों को अमेरिकी नागरिकता का रास्ता आसान कर सकते हैं जिनके पास दस्तावेज नहीं है। इनमें करीब 5 लाख भारतीय हैं। बाइडेन कैंपेन की तरफ से जारी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि बाइडेन कानून में सुधार करेंगे। वो परिवार आधारित इमिग्रेशन को समर्थन देने की दिशा में काम करेंगे। इसके अलावा वो सालाना न्यूनतम 95,000 शरणार्थियों को अमेरिका में प्रवेश दिलाने की प्रणाली भी बनाएंगे। यूएस में H-1B और भारत के जो IT टेक्नोलॉजी के प्रोफेशनल्स हैं, उनकी काफी डिमांड है, काफी स्कार्सिटी है यहाँ पे उस तरह की क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स की। तो कुछ रास्ता निकालने वाले हैं जिससे कि जो यूएस की कंपनीज हैं या बाहर की कंपनीज हैं, वो ज्यादा लोगों को H-1B के लोगों को यूएस में ला सकते हैं। जहां तक नागरिकता और ग्रीन कार्ड देने की बात है, तो बाइडेन कैंपेन ने अपने प्लेटफॉर्म पे जरूर कहा है कि वो जो है जो ग्रीन कार्ड में जो कंट्री कोटा है उसको एबोलिश करेंगे और जो बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट लोग हैं जहां से उनको ग्रीन कार्ड दी जाएगी। साथ में उन्होंने ये भी कहा जो स्टेम ये तो बात हुई भारत की उम्मीदों की, लेकिन दुनिया के सबसे ताकतवर देश के मुखिया जो बाइडेन से दुनिया भर के देशों को क्या उम्मीदें होंगी ये भी समझ लेते हैं। ऐसे 2 मुद्दे हैं जिन पर बाइडेन ट्रंप से बिल्कुल अलग राय रखते हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि क्लाइमेट चेंज का मुद्दा उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे अहम होगा। बाइडेन जलवायु परिवर्तन पर किए गए पेरिस समझौते में दोबारा शामिल होने का इरादा जाहिर कर चुके हैं। दूसरा, उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका के रिश्ते दोबारा बहाल करने के अपने इरादे का भी ऐलान कर दिया है। ये दिखाता है कि अमेरिका भी कोरोना वायरस से हो रहे विनाश को रोकने के लिए दुनिया के बाकी देशों के साथ शामिल हो जाएगा। ह्यूमन राइट्स वायलेशन यानी मानवाधिकार हनन के मुद्दों को लेकर भी दुनिया के कई देशों को जो बाइडेन प्रशासन से खासा उम्मीदें हैं। सियासी जानकारों के मुताबिक जो बाइडेन लोकतांत्रिक देशों का एक सम्मेलन बुला सकते हैं जिसमें चीन समेत उन मुल्कों के खिलाफ साझा दबाव बनाने की रणनीति पर बात हो सकती है जिनमें मानवाधिकार हनन के मामले सबसे ज्यादा हैं। इसके अलावा अमेरिका के धुर विरोधी ईरान के साथ भी शांति समझौते को पटरी पर लाने की नई पहल हो सकती है। भारत की अपनी एक शख्सियत है, भारत का अपना एक रुतबा है, एक अपना स्टेटस है ग्लोबल में जो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है और उसके लिए भारत अमेरिका के जो मैं समझता हूँ उनकी जो स्ट्रैटेजिक ग्लोबल रणनीति है उसमें एक बहुत बड़ा स्थान रखता है और वो आगे चलता जाएगा। जैसा कि हमने देखा कि जो इंडो पैसिफिक में हुआ, क्वाड के एक कोलैबोरेशन हुआ, हमारा कंप्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हुई और 2+2 डायलॉग के दौरान जो इतने साइन हुए, तो ये सब चीज़ एकदम से नहीं हो जाती है। ये सारी चीज़ें एक कंटिन्यूड पॉलिसी के तहत है। तो जो बाइडेन के सामने तो दुनिया के बड़े बड़े मसले हैं, वहीं अमेरिकी प्रशासन को चलाने में अहम रोल निभाएंगी अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति भारतीय मूल की कमला हैरिस। कमला हैरिस पॉलिसी मेकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। बाइडेन पहले ही कह चुके हैं कि वो एक टर्म के प्रेसिडेंट हैं, यानी हो सकता है कि 2024 में कमला हैरिस प्रेसिडेंट कैंडिडेट बन जाए। कमला हैरिस भारत को करीब से समझती हैं, ये बात फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी। ये माना जा रहा है कि भारत की तरफ उनका सकारात्मक झुकाव होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि भारतीयों के लिए अमेरिका में पढ़ना, नौकरी करना और बसना वो आसान कर सकती है। लेकिन कमला हैरिस मानवाधिकार उल्लंघनों पर खुलकर बोलती रही हैं और ऐसे मुद्दों पर
खुलकर आलोचना भी करती रही हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कमला हैरिस ने कहा था कि कश्मीरी खुद को अकेला न समझें, पूरी नजर रखी जा रही है और समय आने पर हस्तक्षेप भी किया जाएगा। यानी जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 रद्द करना, नया नागरिकता कानून लाना या असम में एनआरसी लागू करना उनकी आंखों में किरकिरी बन सकता है और हो सकता है कि कमला हैरिस के बयानों में ये जल्द नजर भी आ जाए। जहां तक अमेरिका और भारत के संबंधों की बात है, इस बात पर लगभग सभी एकमत हैं कि दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। आज जितनी जरूरत भारत को अमेरिका की है, उतनी ही जरूरत अमेरिका को भारत की। यही नहीं, ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस बार उपराष्ट्रपति होंगी कमला हैरिस, जो भारतीय अफ्रीकी मूल की हैं। नई दिल्ली से प्रणय उपाध्याय के साथ शिकागो से मधु भाटिया झा, एबीपी न्यूज।